कुछ औरतें वक्त से नहीं, लोगों से थक जाती हैं। उनका चेहरा देखो, सजा हुआ, मुस्कुराता हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। यह थकान उम्र की नहीं होती, यह उस इस्तेमाल की होती है जिसे उन्होंने रिश्तों के नाम पर बार बार झेला है। तुम सोचते हो वह औरत खुश है, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी चालाक आंखें तुम्हें यकीन दिलाती हैं कि सब ठीक है। लेकिन डार्क सच्चाई यह है कि जब एक औरत बहुत इस्तेमाल हो चुकी होती है तो उसके हाव भाव, उसकी बातें और उसका व्यवहार सब कुछ उसे चुपचाप बेनकाब कर देता है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। वो औरत जो कभी मासूमियत से हंसती थी, अब हर हंसी के पीछे कोई मकसद छुपा होता है। वो औरत जो कभी तुम्हारी मौजूदगी में सुकून ढूंढती थी, अब तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्थिरता का मतलब अब बोरियत है, और एक्साइटमेंट की लत ने उसे वहां पहुंचा दिया है जहां से वह खुद को भी पहचान नहीं पाती। तुम अगर गौर से देखो तो यह सब पहली ही मुलाकात में समझ आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर मर्द इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो चेहरे की खूबसूरती में अंधे हो जाते हैं। फिली वो हिंदी की सच्चाई यह है, हर औरत का अतीत उसकी आंखों में लिखा होता है। बस सवाल यह है, क्या तुम पढ़ना जानते हो? क्योंकि अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम समझोगे कुछ मुस्कानें कभी मासूम नहीं होती, कुछ हंसी कभी सच्ची नहीं होती, और वो चेहरा जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, असल में वही चेहरा तुम्हारी बर्बादी का पहला इशारा हो सकता है। तुमने देखा होगा, कुछ औरतें अपने ही घर में बेचैन रहती हैं। छोटी सी बात पर झगड़ना, हर चीज से चिढ़ना और पति की मौजूदगी को बोझ समझना, ये सब सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये उसके भीतर की जली हुई कहानियों का सबूत है। एक इस्तेमाल हो चुकी औरत की सबसे पहली पहचान यही होती है। उसका मन अब उस घर में नहीं रहता। वो रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती है, लेकिन उसकी आंखें कहीं और भटकती हैं। पति से उसकी बातें अब प्यार नहीं, ताने बन गई हैं, क्योंकि उसके लिए स्थिरता अब बोरियत है। वह हर रिश्ते में एक्साइटमेंट ढूंढने लगी थी, और यह नशा उसे वहां ले आया जहां से लौटना मुश्किल है। स्थायी साथी उसके लिए एक दर्पण बन गया है जो उसे रोज उसकी थकान दिखाता है, और यह थकान उसे असहनीय लगती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब कोई स्त्री रिश्तों में बार बार हारी हो, तब उसका दिमाग पैटर्न बनाने लगता है। अब हर नया रिश्ता भी उसके भीतर वही पुराने घाव जगा देता है। इसीलिए वह बार बार झगड़ती है, क्योंकि उसका मन स्थिरता को स्वीकार ही नहीं कर पाता। और यही वो बिंदु है जहां मर्द सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि यह गुस्सा, यह चिढ़ समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन सच यह है कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान को खा चुका है। और एक इस्तेमाल हो चुकी औरत अपने घर को अब घर नहीं, एक कैद खाना मानने लगती है। तुम समझते हो कि तुम उसका सहारा हो, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी तुम्हें ही बोझ बना देती है। औरत जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो उसका हर झगड़ा दरअसल तुम्हें यह कह रहा होता है, मैं यहां नहीं रहना चाहती। अब सवाल यह है, क्या तुम उसकी इस थकान को समझते हो या सिर्फ उसके झगड़ों को सहते रहते हो? तुमने कभी गौर किया है, कुछ औरतें किसी गैर मर्द से बात करते वक्त बेवजह हंसती हैं। मजाक कितना ही हल्का क्यों ना हो, उनकी हंसी जरूरत से ज्यादा लंबी चलती है। वो हंसी जो पहली नजर में फ्लर्ट लगती है, दरअसल वैलिडेशन की बेताबी होती है। एक इस्तेमाल हो चुकी औरत अपने भीतर इतना खालीपन जमा कर लेती है कि अब हर नए इंसान से उसे अपने वजूद की पुष्टि चाहिए होती है। यह उसकी चाहत नहीं, उसकी भूख है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब किसी स्त्री का आत्मसम्मान बार बार हिल चुका हो तो वह आंसुओं को छुपाने लगती है और हंसी को अपना कवच बना लेती है, क्योंकि आंसू अब कमजोरी माने जाते हैं, लेकिन हंसी एक हथियार बन सकती है। यही कारण है कि वह बेवजह हंसती है। उस हंसी में मासूमियत नहीं, एक युद्ध छुपा होता है। सोचो, जब एक मर्द उस हंसी को देखता है तो उसे लगता है वो खुश है, मैं उसे हंसा पा रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह हंसी किसी और मकसद के लिए है। यह उसकी आदत बन चुकी है, हर इंटरेक्शन को अपनी वांछनीयता की पुष्टि में बदल देना। वो हंसी दरअसल उसकी थकान की दवा है, लेकिन यह दवा सिर्फ सतह पर काम करती है, भीतर का जहर वहीं रहता है। और हर बार जब वह हंसती है तो वो अपनी ही आत्मा को और खोखला कर लेती है।
फिलीवो हिंदी का सच यह है, हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कुछ हंसी इतनी तेज होती है कि वो भीतर की चीख को ढक देती है। और अगर तुम उस हंसी को सच मान बैठे तो शायद तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाओ जिसमें वो खुद सालों से फंसी हुई है। मर्द हमेशा सोचता है कि औरत की मुस्कान मासूम होती है। उसे लगता है कि अगर वह हंस रही है तो वह खुश है, सुकून में है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब औरत बहुत इस्तेमाल हो चुकी हो तो उसकी मुस्कान मासूम नहीं रहती, वह एक हथियार बन जाती है। उसकी हंसी अब दिल से नहीं निकलती बल्कि दिमाग से चलती है। यह वह नकली चमक है जिसके पीछे गहरी थकान और अनकहे दर्द छुपे होते हैं। लेकिन मर्द उस मुस्कान को सच मान लेता है। उसे लगता है कि उस पल वह जीत गया, जबकि असल में उसी पल उसने सब कुछ हार दिया। क्योंकि औरत जानती है कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है, एक प्यारी सी मुस्कान। और मर्द अपना आत्मसम्मान, अपने सिद्धांत, यहां तक कि अपनी सीमाएं भी गिरवी रख देता है। सोचो, जब कोई औरत बार बार इस्तेमाल हो चुकी होती है तो उसके पास असली भावनाएं नहीं बचती, उसके पास स्क्रिप्ट होती है। उसे पता होता है कब रोना है, कब रूठना है, कब आंखें नम करनी है और कब सिर्फ मुस्कुराकर सामने वाले मर्द को इमोशनल गुलाम बना लेना है। मुस्कान एक ऐसा सूक्ष्म हथियार है जो मर्द की मानसिक शक्ति को बिना उसके एहसास हुए तोड़ देता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द हारते हैं। फिलीवो हिंदी का सच यह है, हर मुस्कान मोहब्बत नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए होती हैं। और जब औरत का अनुभव उसकी मासूमियत को खा चुका हो तो वह मुस्कान एक जंग का हिस्सा बन जाती है। एक जंग जिसमें तुम हमेशा हारने के लिए खड़े हो। औरत का चेहरा तुम्हें क्या दिखाता है? कोमलता, आकर्षण, मासूमियत। लेकिन सच्चाई यह है कि एक इस्तेमाल हो चुकी औरत का चेहरा अब भावनाओं से नहीं, अनुभवों से बना होता है। यह चेहरा एक नकाब है और इस नकाब को उसने इतनी बार पहना है कि अब उसे उतारना भी भूल गई है। जब औरत बार बार रिश्तों से गुजर चुकी हो तो उसकी हर मुस्कान एक अभ्यास बन जाती है। वो हंसी अब आत्मा की गहराई से नहीं आती, वह हंसी युद्ध का हिस्सा होती है। हर बातचीत, हर एक्सप्रेशन उसके लिए एक खेल बन जाता है। वह जानती है कब सहानुभूति लेनी है, कब मजबूरी दिखानी है और कब अपने आंसुओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। तुम समझते हो कि उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन वह चेहरा अब सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। यह स्क्रिप्ट उसी ने सीखी है, समय और दर्द से, हार और धोखे से। और यह स्क्रिप्ट हर बार मर्द को उसी जाल में फंसाती है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, जब इंसान बहुत बार टूटा हो तो वह दिल से खेलना छोड़ देता है और दिमाग से खेलना सीख जाता है। यही वजह है कि इस्तेमाल हो चुकी औरत अब इमोशनल योद्धा नहीं, मानसिक खिलाड़ी बन चुकी होती है। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, चालाकी होती है। उसकी बातों में अब मिठास नहीं, रणनीति होती है। और उसकी हंसी अब उतनी ही खतरनाक है जितनी तलवार की धार। फिलीवो हिंदी का सच ये है, अगर तुमने उस नकाब को पहचानने की कोशिश नहीं की तो तुम सोचते रहोगे कि वो वही औरत है जिसे तुमने चाहा था। लेकिन असल में अब वो सिर्फ कई लोगों की थकान बन चुकी है। जब एक औरत बार बार इस्तेमाल हो चुकी होती है तो उसके भीतर असली इमोशन धीरे धीरे मर जाते हैं। अब उसके पास दिल से जीने की ताकत नहीं बचती। अब उसके पास सिर्फ एक स्क्रिप्ट होती है, एक गेम प्लान जिससे वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल करती है। वह जानती है कि मर्द किस बात पर पिघलते हैं, कब सहानुभूति लेनी है, कब मजबूरी का नाटक करना है और कब रोकर सामने वाले को गिल्ट में धकेल देना है। यह सब वह दिल से नहीं करती, यह सब उसके सर्वाइवल का तरीका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार हारता है तो वह मोहब्बत नहीं, रणनीति ढूंढने लगता है। और यही रणनीति उसे मानसिक खिलाड़ी बना देती है। ऐसी औरतें तुम्हें प्यार नहीं देती, वो तुम्हें एक रोल प्ले कराती हैं। तुम सोचते हो वह इमोशनल है, लेकिन सच ये है कि हर आंसू, हर मुस्कान, हर साइलेंस, सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और मर्द उस स्क्रिप्ट में फंसकर खुद को हीरो समझता है। उसे लगता है कि वह उसे बचा रहा है, जबकि असलियत यह है कि वह उसकी कहानी में सिर्फ एक पॉन है, एक मोहरा, जिसे वह अपनी चालों से आगे पीछे करती रहती है। लेकिन असली खतरा यह है, जब कोई औरत सर्वाइवल मोड में जीने लगे
तो वह रिश्ते को कभी भी त्याग सकती है। उसके लिए तुम एक इंसान नहीं, एक व्यवस्था हो, एक सिस्टम जिससे वह अपना खालीपन भर सकती है, या कभी कभी सिर्फ बदला ले सकती है उन दर्दों का जो उसने झेले हैं। फिलीवो हिंदी का सच यह है, अगर कोई औरत तुम्हें बार बार गिल्ट में धकेलती है, सिंपैथी के जाल में खींचती है, तो समझ लो कि यह प्रेम नहीं, यह सिर्फ सर्वाइवल है। और इस खेल में अगर तुमने अपनी सीमाएं खो दी तो तुम्हें सिर्फ हार ही मिलेगी। अगर कोई औरत बार बार खुद को मैं स्ट्रांग वुमन हूं कहे, तो समझ लेना कि यह ताकत सच्ची नहीं है, ये एक मुखौटा है। क्योंकि सचमुच की ताकत कभी चिल्लानी नहीं पड़ती। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब कोई औरत बहुत कुछ खो चुकी होती है, जब बार बार रिश्तों में टूटी होती है, तो वह अपने खालीपन को छुपाने के लिए स्ट्रांग दिखना शुरू करती है। यह फसाड उसे जीने का सहारा देता है, लेकिन उसके भीतर वहां अब सिर्फ थकान, अधूरी ख्वाहिशें और कभी कभी बदले की आग बचती है। यह स्ट्रांग वुमन बाहर से आत्मनिर्भर लगती है, लेकिन भीतर से वह वैलिडेशन की भूखी होती है। उसके हर कदम में यह साबित करने की कोशिश छुपी होती है कि मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन उसकी हर हंसी, हर चुप्पी, हर ठंडी नजर उसके अतीत की कहानियां चुपचाप सुना देती हैं। वह अब मोहब्बत नहीं ढूंढती, वह व्यवस्था ढूंढती है, ऐसी व्यवस्था जो उसे सरवाइव करा सके। कभी कभी वह सिर्फ अपने खालीपन को भरना चाहती है, और कभी कभी वह उन सब चीजों का बदला लेना चाहती है जो उसे कभी मिली ही नहीं। मर्द अक्सर इस फसाड से धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह औरत मजबूत है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं, लेकिन असलियत यह है कि यही फसाड उसका सबसे बड़ा डर छुपा रहा है कि अगर उसने यह मुखौटा उतार दिया तो लोग उसकी टूटन देख लेंगे। फिलीवो हिंदी का सच यह है, हर बार जब कोई औरत अपने होंठों पर मजबूरी की हंसी और अपने शब्दों में ताकत का दिखावा करती है, तो समझ लो कि उसके भीतर का खालीपन और गहरा होता जा रहा है। और अगर तुम इस फसाड के पीछे भागे तो शायद तुम्हें सिर्फ राख ही मिलेगी। हर मर्द के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वह किसी ऐसी औरत से मिलता है जो बाहर से खूबसूरत है, समझदार है और देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन भीतर से इतनी उलझी हुई कि वह खुद नहीं जानती क्या वो तुम्हें चाहती है या तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है। यहीं असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि उसने कितने रिश्ते देखे हैं या उसका अतीत कितना टूटा हुआ है। असली सवाल यह है, क्या तुम उसे बदल सकते हो या वह तुम्हें बदल देगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है, कई बार औरत खुद भी नहीं समझ पाती कि उसका झुकाव मर्द की ओर मोहब्बत से है या किसी पुराने दर्द का बदला लेने के लिए। उसकी हंसी तुम्हें खींचती है, लेकिन उसके जवाब तुम्हें टालते हैं। वह इंटीमेसी चाहती है लेकिन कमिटमेंट से डरती है। वह तुम्हारे करीब आती है लेकिन हर बार तुम्हें इमोशनल मैनिपुलेशन में धकेल देती है। ये प्रेम नहीं, ये पैटर्न है, एक सर्वाइवल पैटर्न जिसे उसने बार बार के टूटन में सीखा है, और अब वह उसी पैटर्न से तुम्हें टेस्ट कर रही है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं आते, कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें आईना दिखाने आते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही सिखाता है, एक मुस्कान जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उसे ठीक करने की कोशिश करोगे या खुद को उससे टूटने से बचाओगे। फिलीवो हिंदी का सच यह है, हर औरत प्रेम के लायक होती है, लेकिन हर औरत के साथ प्रेम करना बुद्धिमानी नहीं होती। अगर यह सच तुम्हारे दिल में कहीं गहराई तक उतरा हो, अगर कभी तुम्हारा भी सामना ऐसे रिश्ते से हुआ हो जिसने तुम्हें एक मासूम आदमी से समझदार पुरुष बना दिया हो, तो इस सच्चाई को अपने तक मत रखो। फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम उन रिश्तों की आवाज देते हैं जो किताबों में नहीं लिखे जाते, बल्कि घावों में लिखे जाते हैं।